शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द की हमरा मुलाकात की, जिसमें खलीजी सूरत-ए-हाल, मुल्की सियासी और मुआशी अमूर और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों से आगाह किया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी और हिकमत अमली को सराहा। मुलाकात में सूबा सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को अशिया खुर्दनोश की फरहमी, पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरी टाइम ऑपरेशन से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हिकमत अमली और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक को अशिया ज़रूरिया की फरहमी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालिका महकमों और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। इमरान खान की जमात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा क्राइसिस के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को इजलास में मदऊ किया था, ताहम ये इजलास मनसूख कर दिया गया। बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि शदीद सियासी दबाव और मुबैना सख्तियों के बावजूद पार्टी और सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान के मफाद में इजलास में शिरकत का फैसला किया था। बयान में वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि अहम कौमी और इलाकाई मामलात पर ना पार्लियामान को एतमाद में लिया जा रहा है, ना ही आवाम को आगाह किया जा रहा है, जबकि फैसले बंद कमरों में किए जा रहे हैं जो गैर जमहूरी तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं। ऐसे फैसलों के असरात पूरी कौम पर मुरतब होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। कासिम खान ने अपने वालिद इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनके वालिद की तबीयत इंतहाई ख़राब है और उन्हें उनके भाई को अपने वालिद से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल नहायत तकलीफ दे है और वो अपने वालिद से मिलने और उनकी खैरियत जानने के ख्वाह हैं। कासिम खान ने अपने बयान में अपने वालिद के साथ मुबैना नारवा सलूक पर भी तशवीश का इजहार किया और फौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया। मुज़म्मिल असलम ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबे की माली सूरत-ए-हाल, बजट, हिकमत अमली और मौजूदा मुआशी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीह दे रही है और माली नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। मुज़म्मिल असलम ने वफाकी पॉलिसियों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि सूबों के हकूक़ और वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम नागुज़ीर है, जबकि उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने और तरक्याती अमल को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मोदी हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ भारतीय अवाम के लिए तवानाई बहरान का सबब बन गई है। घरेलू गैस की किल्लत और पेट्रोल की महंगाई ने अवाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। गरीब तबका लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर है, जबकि मार्केट में कीमतें होशरुबा हद तक बढ़ गई हैं। माहिरीन का कहना है कि एक वक्त के खाने के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। मोदी हुकूमत की तवज्जो ईरान के खिलाफ इसराइल नवाज पॉलिसियों पर मरकूज रहने की वजह से बहरान मजीद शदीद हुआ है। अफगान तालिबान रजीम के शफ़ाफ़ और इंतहा पसंदाना इक़दामात ने आलमी सतह पर उसका किरदार मशकूक बना दिया है। रजीम के सख्त गिर कवानीन अफगान शहरियों के बुनियादी हकूक़ और मुस्तक़बिल के लिए संगीन खतरा है। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इन फोकस के मुताबिक तालिबान अलकायदा और फितना और खवारिज जैसे दहशतगर्द ग्रोहों की पशपनाही कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ां है। तालिबान का खुद मुख्तारी का दावा महज एक ढोंग है, क्योंकि आलमी सतह पर किसी ने उसे बाकायदा तस्लीम नहीं किया। शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसियों के सबब अफगानिस्तान इक़्तिसादी, इंसानी और सिक्योरिटी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती और तिजारती ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो गए। SIFC पाकिस्तान इस ताउन को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हाल ही में चीनी कौंसल जनरल सन्यान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जिसमें सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने B2B मुलाकातों और जॉइंट वेंचर्स के लिए इस दौरे को अहम करार दिया। मुलाकात के दौरान IT, ज़राअत, मादनी वसाइल और सनती शोबों में तरक्की के मौक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। लाहौर चैम्बर चीनी ज़बान की महारत बढ़ाने और लैंग्वेज बैरियर कम करने के लिए इक़दामात कर रहा है, ताकि दो तरफ़ा सरमायाकारी और तिजारती मौक़े में इजाफ़ा हो। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान अफ़गान तालिबान रजीम के 32 मुरब्बा किलोमीटर रकबे को पाकिस्तान की अफ़वाज ने मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया है। फ़तह शुदा इलाके पर अफ़वाज ने हिफाजती बाड़े लगाकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया और इलाके में मुस्तकिल निगरानी के इंतज़ामात किए गए हैं। इस कामयाबी से न सिर्फ सरहदी दिफा मजबूत हुआ है, बल्कि दहशतगर्दों के मंसूबे भी नाकाम हुए हैं। मकामी और सिक्योरिटी एहलकार इलाके में अमन कायम रखने और शहरों की हिफाजत के लिए मुतहरिक हैं। ये मनाजिर देख कर दिल वाकई फ़ख्र और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से भर गया है।
چین میں بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ تقریب میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے شرکت کی اور نمایاں طلبہ کو اعزازات سے نوازا۔ انہوں نے اسکالرشپ پروگرام کو BRI ممالک کے طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم، عالمی تجربہ اور اہم مہارتیں حاصل کرنے کا قیمتی موقع قرار دیا۔ سفیر نے 5 پاکستانی طلبہ کو خصوصی طور پر سراہا اور کہا کہ یہ پروگرام پاک چین تعلقات میں مضبوط تعلیمی اور ثقافتی روابط کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسکالرشپ پروگرام مزید وسعت اختیار کرے گا اور مزید طلبہ مستفید ہوں گے۔